तो इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें होगा क्या, पहले वो समझ लेते हैं। ये कोई कंडक्टर है जिसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है आई। यहाँ कोई चार्ज है क्यू। ये इनिशियली रेस्ट पर रखा हुआ है। जब ये रेस्ट पे होगा, अब ये तो सीधी सी बात है, जब कोई करंट कंडक्टर है जो कि जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। पर अभी ये जो चार्ज है ये रुका हुआ है, मतलब इसकी वेलोसिटी है जीरो। तो ये चार्ज कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स कितना होगा इस पे, जीरो। जब चार्ज हमारा किस पे होगा, रेस्ट पे। अगर थोड़ी देर बाद सेम कंडक्टर के साथ इस चार्ज क्यू को कुछ वेलोसिटी दे दी जाए v, तो इसके पास कुछ फोर्स भी आ जाएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, कैसे आएगा, वो हम देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अभी बस ऐसे देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, ये होता है फोर्स। ये थंब की डायरेक्शन फोर्स दिखाती है, फिंगर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। ये वाली फिंगर, मिडिल फिंगर, ये दिखाती है करंट आई। तो ये इसी के हिसाब से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे इस रूल के बारे में। अभी बस इतना याद रखना है, अपनी तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करना है 90 डिग्री पे। थंब फोर्स, ये जो फिंगर रहेगी इंडेक्स फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट आई दिखाएगी। तो इसका मतलब जैसे ही इस पर कोई वेलोसिटी आएगी इसके पास फोर्स भी आ जाएगा। अभी कैसे होगा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी वेक्टर, और फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि हमने अभी फिंगर्स से देखा तीनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, 90 डिग्री पर रहेंगे। तो इसको 90 डिग्री पे कर दिए, ये हो गया हमारा फोर्स एफ वेक्टर। अब मान लेते हैं, अभी इनिशियली समझने के लिए इन जनरल, ये जो चार्ज है क्यू चार्ज किसी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो इस थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर जो कि होगा v cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट 90 डिग्री पे जो होगा v sin थीटा। तो अब होगा क्या, क्योंकि हमने भी देखा तीनों एक दूसरे किस पे होने चाहिए, 90 पे होने चाहिए। इसका मतलब जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी हमें चाहिए किसी फोर्स के लिए या फिर फोर्स को जो प्रोड्यूस करेगी, वो वेलोसिटी कौन सी होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे होगी। तो इसका मतलब v sin थीटा यहाँ पे क्या कराएगा, फोर्स प्रोड्यूस कराएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझते हैं। क्योंकि फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, एक तो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, चार्ज पे। ये जो चार्ज है जो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, क्यू हो गया। तीसरा ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। तो क्या इस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ 90 डिग्री वाली वेलोसिटी पे जो 90 मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे जा रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी कौन सी होगी, v sin थीटा। अब इन तीनों को अगर हम मिला के लिखें तो ये क्या हो जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b q v sin थीटा। अगर इसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट आएगा k, और ये पी क्यू वी साइन थीटा। यहाँ पे इस जो कांस्टेंट की वैल्यू ली गई है वो है 1। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, इसका डेरिवेशन इतना पूछा नहीं जाता। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू वी साइन थीटा, यही हो जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये समझना, ये के हम अपनी तरफ से वन नहीं कर रहे कि हाँ चलो ठीक है वन कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे कुछ वैल्यू ले ली, कहीं पे वन ले लिया। ये साइंटिफिकली दिए जाते हैं और ये साइंटिफिकली गिवन है के इज इक्वल टू वन। पर क्योंकि हर जगह जहां पे भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू का, तो इक्वल टू लगाने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा ही आएगा। अब ये तो स्केलर फॉर्म होगी। अगर बात करें
इसकी वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म आसान, F इज इक्वल टू, अब Q तो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या बचा B और V, तो याद रखना V वेक्टर इंटू B वेक्टर, ये हो जाएगी वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे ये चीज हमेशा याद रखना, वेलोसिटी वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर, यही ऑलवेज ट्रू होगा। ऐसा नहीं कि अगर आगे पीछे कर दें तो वो सही होगा, आगे पीछे करना एक डिफरेंट मीनिंग निकल आएगा, डायरेक्शन दूसरी निकल आएगी। अगर हम बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करते हैं तो ये फॉर्म गलत होगी, क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी बदल जाएगी। यहाँ पर थोड़े से केस समझते हैं। अब केस क्या है, फॉर्मूला हमारे पास आया है पी क्यू वी साइन थीटा। तो केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 है जब ये थीटा हमारा, थीटा याद रखना, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये जो थीटा है, अगर पहले केस में थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, थीटा जीरो होने का मतलब है ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या जा रहा है, चार्ज भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में। तो होगा क्या, जब सेम डायरेक्शन है तो थीटा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा की जगह पे जीरो, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। एक और चीज देख लेते हैं, अगर यही थीटा अगर क्या होता, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, देख ही लेते हैं केस टू करके। केस टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू जीरो, फोर्स फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 है थीटा जब हमारा 90 होगा, जब थीटा 90 होगा तो इसका मतलब बी ऐसे, वेलोसिटी इधर जा रही है, वेलोसिटी 90 डिग्री पे, तो एक फोर्स भी आ जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स क्यों नहीं आया सर, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई 90 डिग्री वाला वेलोसिटी नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो फोर्स है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करते हैं, एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा की जगह 90, साइन 90 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा पी क्यू वी, ये फो, ये फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकल आएगी बी वी क्यू, और जो कि रहेगा क्या, मैक्सिमम। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऐसा यूनिट की बात करें, तो ऐसा यूनिट क्या रहेगी, या तो न्यूटन जो कि फोर्स की रहती है, या फिर टेस्ला सेंटीमीटर पर सेकेंड।